आज गणित के चैप्टर अध्याय 6 ले रहे हैं और उसमें पढ़ेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है उसको समझने के पहले जो हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने जो संख्याएं पढ़ी थी, संख्याएं वो कौन कौन सी पढ़ी थी? वो संख्याएं जो शुरुआत में आई थी वो थी 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो बढ़ती जाती थी, इन संख्याओं को हमने क्या बोला था? प्राकृत संख्याएं। क्या क्या बोला था? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत का मतलब होता है ऐसी वो संख्याएं जो गिनने के काम में आती है। इनको गिनती की संख्याएं या गणन संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें गिनती की संख्याएं या गणन संख्याएं भी कहते हैं। बाद में पता चला कि इसमें शून्य शामिल किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर शुरुआत में शून्य नहीं था, बाद में जब इसमें शून्य शामिल कर लिया गया तो ये इनकी जगह कम से कम निश्चित हो गई और ये इनका नाम निर्धारित कर गया पूर्ण संख्याएं। इनको बोल दिया गया था पूर्ण संख्याएं। अब इसमें एक चीज ये समझ में आया बाद में कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये तो एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको सीढ़ी चढ़ गए छत की तरफ, तो सीढ़ी चढ़ गए ऊपर की तरफ तो बोल दिया जी हाँ ठीक है 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी चढ़ गए। तो गिनती कहाँ से कर? जमीन से तो लेते थे। पहली सीढ़ी कहाँ आती थी? तो जमीन को धरातल को शून्य को हम लोग मान लेते थे, उसके बाद ऊपर बढ़ते थे। लेकिन जैसे उतरते हैं या बेसमेंट में जाते हैं या पानी में जाते हैं, है ना, जैसे पेड़ पे चढ़ जाइए और वहां से छलांग लगाइए अगर कोई नदी या तालाब है ना जहाँ पे पेड़ रहते हैं नदी तालाब के नीचे, तो जब पानी में जाते हैं तो वहां की भी तो गिनती होती है। तो उन गिनतियों को करने के लिए फिर दिमाग में प्रश्न आया कि अब क्या करें, इसका नामकरण कैसे करें? तो जैसे ऐसे लाभ हानि भी होता है। जैसे मान लो कोई काम किया, उसमें पैसे मिले, लाभ हो गया। कई बार घाटा भी हो जाता है। कंचे खेलते हैं, जीत जाते हैं तो लाभ हो जाता है, कई बार हार जाते हैं। तो जीतने का तो ये हो जाता है कि 5 जीत गए 6 जीत गए, और हार गए भी तो 2 4 5 6 हारते भी हो, तो वो कैसे लिखें? उसके लिए भी एक समस्या आई। बाद में इस समस्या का समाधान निकाला गया कि काम करते हैं कि जो संख्या ऊपर की तरफ या लाभ की तरफ जाए, है ना, जिससे हमें कुछ मिले, है ना, और जैसे उधार वगैरह हो गया, ये नहीं उधार हो गया तो फिर कुछ और हो गया, इसको भी कैसे लिखेंगे? तो बाद में कुछ ऐसा हिसाब बनाया गया कि ये जो संख्याएं जा रही हैं शून्य से दाहिनी तरफ जो संख्याएं लिखी जाएंगी उनको बोल देंगे हम धनात्मक संख्याएं। शून्य से दाहिनी तरफ जाएंगे तो इसको बोल दें हम धनात्मक संख्याएं। ठीक है, ये नाम भाई नामकरण तो करना ही है ना। अब जब शून्य से बाएं तरफ जा रहे हैं तो इधर कहाँ जाएंगे? बाएं। तो ये हिसाब लगाया गया, यानी कि प्रॉफिट होगा या ऊपर जाएंगे या कुछ मिलेगा, है ना, इस टाइप का जो भी होगा वो दाहिने तरफ लिखेंगे, है ना, और शून्य के दाहिने तरफ तो वो बोल देंगे कि ये इसमें धनात्मक संख्याएं हैं और उसमें धन चिन्ह से प्रदर्शित कर देंगे, जिससे पर स्पष्ट दिखने लगे कि इससे देख के ही हम बता सकते हैं कि हमको मिल रहा है, हासिल हो रहा है। और अगर बाएं तरफ अगर कोई चीज में घाटा हो गया जिन है तो, या नीचे जा रहे हैं या उधारी हो गया, इस टाइप की संख्याएं अगर मिल रही हैं तो उनको क्या बोल दिया गया? उनको फिर ऋणात्मक संख्याएं बोल दिया गया, ऋणात्मक संख्याएं। अब इनको क्या किया गया कि जब से उनको धन चिन्ह लगाया गया तो बोले इसको ऋण चिन्ह से दर्शाओ। अब तो क्या हो गया, जब धन चिन्ह और ऋण चिन्ह तो धनात्मक संख्याएं कैसी कहलाएंगी? धनात्मक, यहाँ तो शून्य तो यहाँ पर है ही, तो यहाँ पे जो धनात्मक संख्याएं बनी वो 1 2 3 4 ऐसे करके बन गई, और संख्याएं इधर भी तो वही हैं 1 2 3 4 ऐसे करके गया, इन पे बस ऋण लगा दो। तो इस तरह के ये संख्याओं का ये हमको संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब इनको प्राप्त हो गई तो इसको लिखने का कोई तरीका ढूंढो। तो बोले हाँ जी, इसको लिखने का तरीका दो, इनका नामकरण करो। अब तो ये धनात्मक ऋणात्मक ये संख्याएं भी तो इन्हीं संख्याओं की तरह ही है, फर्क ये है कि आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि इसका नामकरण किया। नामकरण करने के लिए इन्होंने एक और नाम दे दिया,
पूर्णांक, यानी कि अब हमारे हिसाब से पूरे अंक हो गए, कि मतलब इधर भी अंक जा रहे हैं, शून्य भी है, वो इधर भी अंक आ रहे हैं, तो बोले पूर्ण अंक हो गया, पूरा पूरा अंक हो गया, पूर्णांक हो गया। तो इसको कैसे लिखा फिर इन्होंने, ऐसे लिखा, इधर से चले माने इधर से आते जा रहे हैं, कितना आता जा रहा है पता नहीं, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर शून्य लगाया, फिर 1, 2, 3, ऐसे करके अब हिसाब किताब बराबर बन गया। बोले हाँ जी ठीक ठाक तो दिख रहा है। तो इस तरह से इस संख्या का या इस तरह की जो लाइनें आई उसको बोला गया पूर्णांक संख्याएं। अब ये पूर्णांक संख्याएं जब आ गई तो इनको बोला जी इसको हम दर्शाओगे कैसे अब संख्या रेखा पर, ये तो दिख रहा है कि दाहिनी दाहिनी तरफ जा रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, लो जी अभी बना देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई, ये रेखा बना दी। बोले शून्य कहाँ पर बैठेगा, इधर रेखा, रेखा है तो दोनों तरफ ऐसे जाता है, तीर लगा रहता है, ये चला जाता है। शून्य कहाँ, शून्य को बोलो बीचों बीच, कहीं भी बैठा तो बीचों बीच, यहाँ से ही अब सारी गिनती शुरू होगी। ठीक है, धनात्मक जैसे बोल दिया था दाहिने जा रहा है तो दाहिना हाथ हमारा इधर जा रहा है, तो इसको बराबर बराबर चिन्ह बना लो, 1 2 3 4 ऐसे करके ये जहां तक जा सकते हैं। अब इनका नामकरण कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे बढ़ा दो जहां तक जा सकते। तो इधर भी उनका नामकरण कर दो, ऐसे 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 ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 पर की किधर है, बाई तरफ गई, तो इन पे ऋण चिन्ह लगा दो। और अगर और ज्यादा महसूस कराना चाहते हैं तो इधर लिख दीजिए धनात्मक संख्याएं और इधर लिख दो ऋणात्मक। ये हो गया। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक लगा लिया। अब इनके बारे में अब एक काम करो, ये तो हम समझ लिए कि इनका ये संख्या, इसको बोलते हैं ये रेखा ही तो है, और ये इसी को बोल देते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा हो गई। अब कोई भी चीज देख सकते हैं आप, ये शून्य से अगर इधर जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। शून्य से इस तरफ जा रहे हैं तो ये कम होता जा रहा है। तो यानी शून्य से बाएं तरफ जितनी दूर कोई भी संख्या, संख्या तो यही है। ये विज्ञान में क्या पढ़े, विज्ञान में जैसे यहाँ पे शून्य को अगर हम दर्पण मान ले तो शून्य के दाहिने तरफ जो संख्या आएगी या जो भी बिंब लगेगा उसका ठीक उल्टा इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बिंब से जितनी दूर जाएगा तो ये उल्टा कहलाएगा। तो उल्टा मतलब उससे उतनी ही दूर, यानी जितनी दूर शून्य से इधर है उतनी ही दूर शून्य से इधर है बाएं तरफ। इसका मतलब इधर वाली संख्या अगर धनात्मक है तो इधर वाली संख्या को बोलेंगे ऋणात्मक। जैसे 1, तो शून्य से 1 जितनी दूर है तो शून्य से 1 उतना ही पीछे है तो वो ऋणात्मक है। ठीक है ना। तो इधर के इसका मतलब क्या होता है, ये इधर संख्या जितनी दूर जाती जाएगी ये इतने और दूर होती जाएगी। इससे ये पता चलता है कि जितनी दूर संख्या है वो उसके आगे वाली संख्या से छोटी होती जाएगी। जैसे ये ऋण 7 है, ये ऋण 6 है, तो ये ऋण 6 से ऋण 7 दूर है। शून्य से जितने ज्यादा दूर है वो ऋण 7 छोटी होगी और ऋण 6 बड़ी होगी। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो शून्य इधर वाली सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा और शून्य जो है सभी धनात्मक संख्याओं से पीछे है तो वो छोटा कहलाएगा। 1 से छोटा शून्य होगा, 2 से छोटा शून्य होगा। ऐसे करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसको समझने के बाद कुछ हम बिंदु लिख लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं।